नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भाटिया आज फिर आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। आइए अब बात करते हैं कि प्राचीन समय में चाइना किन किन देशों के साथ अब तक युद्ध लड़ता रहा है। तो पहली बारी हम अपने भारत की ले लेते हैं। तो दोस्तों 1962 में भारत और चीन के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जो कि धोखे से लड़ा गया था और ऑलमोस्ट चाइना बहुत बड़ी जमीन जो है वो हथिया गया था। और उस समय में जो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि सिर्फ दोस्ती के अंदर ही विश्वास रखते थे, जो हिंदुस्तान की नीति को चाइना के खिलाफ पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए, वो बहुत बड़ा भूभाग हिंदुस्तान का गवा बैठे थे। जो लगभग वो युद्ध था 1 महीने तक चला था। इसके बाद 1967 में भी नथुला में भी चीन और भारत के कई सैनिक मारे गए थे। उस युद्ध में भारत ने चीन के सैनिकों को पूरी टक्कर दी थी और मात्र 75 लोगों ने चीन के 300 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया था। 1975 में भारतीय सेना के गश्ती दल पर अचानक अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसकर LAC पर चीनी सेना ने हमला किया था। भारत और चीन के संबंधों के इतिहास में 2020 का जिक्र भी अब 1962, 1967 और 1975 की तरह ही होगा। इसकी वजह भी साफ है, भारत चीन सीमा विवाद 45 साल बाद इतने सैनिकों की जान इस युद्ध में गई है, जो कि हिंदुस्तान ने तो क्लियर बता दिया कि उसके 20 के करीब सैनिक शहीद हुए, लेकिन उसको अपने 100 सैनिक, अपने सैनिकों की संख्या बताने में भी आज तक शर्म आ रही है। चीन की विस्तारवादिता इसका सबसे बड़ा कारण है। मुकर जाना, चोरी करना, टेक्निक देना, बदमाशी दिखाना, इस तरह से ये आगे बढ़ता है। चलिए दोस्तों मुद्दे पर वापस आते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच की सीमा पर कोई तनाव, कोई नई बात हो। चाइना अक्सर अपने देश की सीमाओं को लेकर दूसरे देशों के साथ, जैसे कि रशिया जैसे बड़े देशों के साथ भी लड़ता रहता है, लेकिन दोनों देशों ने, हिंदुस्तान और चाइना ने आपसी सहमति से सीमा विवाद को सुलझाने की बहुत कोशिशें की। बीच में राजनीतिक रिश्ते बनाते हुए व्यापार और निवेश को लंबे समय तक चलता रहने दिया है। जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, तब से लेकर अब तक करीब 18 बार दोनों देशों के बीच, यानी कि दोनों मुलाकातें हुई हैं और बातचीत हुई है। इन सब कोशिशों को दोनों देशों के बीच में संबंध सुधारने की पहल की तरह से ही देखा गया। बीते कुछ दिनों में सीमा पर हिंसक झड़पों के बाद हर कोई ये सवाल अपने मन में लेकर घूम रहा है कि आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि भारत और चीन के बीच में बात इतनी क्यों बिगड़ गई कि नौबत हिंसक संघर्ष तक पहुंच गई। क्या लद्दाख में भारत की ओर से सड़क निर्माण ही चीन की चिंता का सबब है या बात कुछ और है? साल 2018-19 की सालाना रिपोर्ट में भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि सरकार ने भारत चीन सीमा पर 3812 किलोमीटर यानी कि 3812 किलोमीटर इलाका सड़क निर्माण के लिए टोटल चिन्हित किया है। इनमें से 3418 किलोमीटर सड़क बनाने का काम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO को दिया गया है। इनमें से अधिकतर परियोजनाएं दोस्तों पूरी हो चुकी हैं और बाकी जो रह गई हैं वो पूरी होने के करीब हैं। भारत चीन सीमा विवाद के जानकारों की राय है कि यही निर्माण कार्य दोनों देशों के विवाद की असली वजह है। हिंदुस्तान की मशहूर पत्रिका के अंदर एक वरिष्ठ पत्रकार जो कि रक्षा संबंधी मामले को कवर करते रहते हैं, वो भी इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं और कहते हैं कि पिछले 5 सालों से भारतीय सीमाओं को बेहतर बनाने की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है। उनके मुताबिक पहले भी सीमा पर दोनों सेनाओं में छोटी मोटी झड़पें होती रहती थी। डोकलाम के पहले भी 2013 और 2014 में चमार में ऐसी हिंसक घटनाएं सामने आई थी, लेकिन इस बार की गतिविधियों का दायरा खासा बड़ा है। दोस्तों लगता है जैसे चाइना जो है हिंदुस्तान के आगे बढ़ने से बहुत ज्यादा बेचैन हो गया है। पूरे एशिया के ऊपर अपना कब्जा जमाने के चक्कर में विस्तारवादी देश इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। भारत और चाइना के बीच विवाद का दूसरा कारण यह भी माना जा रहा है कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने का फैसला कर लिया था, जिसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। दोस्तों करीब 70 साल से यह मुद्दा लटक रहा था और तकलीफ देखिए ठीक होते ही सीधा चीन और पाकिस्तान के पेट में हुई। चलिए वापिस आते हैं। चीन ने भारत सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध भी किया था। विशेष तौर पर लद्दाख क्षेत्र को जम्मू कश्मीर से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए उसका विरोध था।
भारत के फैसले का विरोध करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हु चुनइंग ने उस वक्त कहा था कि हाल ही में भारत ने अपने घरेलू कानून का बदलाव करके चीन की संप्रभुता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। पूरा मामला संयुक्त राष्ट्र के रक्षा परिषद में भी उठाया गया। इस मुद्दे पर अनौपचारिक बैठक भी हुई, लेकिन भारत ने वहां अपना पक्ष रखते हुए यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का आंतरिक मामला है। इस मामले में वो किसी भी प्रकार की बाहरी शक्ति की दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। फलस्वरूप चाइना ने भारत के इस फैसले का बहुत बड़ा विरोध किया। दोस्तों, यह थी चाइना के रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।